सीधा फार्मूला, जीवा इंद्री को वश में जो कर सके। और जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होती है तो आपकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, दुख भी सुख में बदल जाते हैं, हानि लाभ में बदलने लग जाती है, हार जीत में चेंज होती है, टूटी झोपड़ी सुंदर भवन बन जाती है, टूटी फूटी साइकिल कार बन जाती है। इंद्रियां बस में करके तो देखो। और इंद्रियां आपकी हैं और छोटी छोटी हैं। ये छोटी सी आंख बड़ी सी दुनिया को देख लेती है। इस छोटी सी जीभ सबका स्वाद ले लेती है। छोटे से कान क्या क्या नहीं सुनते हैं। और छोटी सी नासिका गंध सुगंध दुर्गंध को सूंघ लेती है। वशिष्ठ कहते हैं, जिसकी जिह्वा इंद्री नियंत्रण में है। ये जो लोग मांस मछली खाते, अंडा मुर्गा खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्या इनको दाल चावल सब्जी रोटी मिलता नहीं इसलिए खाते हैं? समोसा जलेबी रसगुल्ला नहीं मिलता इसलिए खाते हैं? नहीं। फिर क्यों खाते हैं? ये अपनी जिह्वा के स्वाद के कारण खाते हैं। क्योंकि मांस भी जब खाते हैं तो भी चावल और रोटी का प्रयोग करते हैं। जिह्वा स्वाद की गुलाम है। और जो अपनी जिह्वा को नहीं जीत पाता है उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। जीवा का कार्य है टेस्ट बताना। ये जीभ खाती कुछ नहीं, क्योंकि जीभ के पास में कोई खाली स्थान नहीं जिसमें खाकर रख ले। केवल स्वाद बताती है। खट्टा मीठा चरफरा कसैला नमकीन कैसा है वो बताने का काम इसका है। इसलिए बताती कि कोई गलत चीज ना खा ले आप। लेकिन स्वाद बताने वाली जीभ बेचारी क्या करे? जब तुम कोई स्वादिष्ट चीज मुंह में रखते हो तो तुम्हारा मन आदेश देता है, बहुत टेस्टी है, खाते रहो, खूब खाते रहो। पेट भर जाता है फिर भी खाते हो। कितने लोगों ने इतना खाया है कि खाते खाते आटे फट गए। नेपाल का एक व्यक्ति कह रहा था कि बहुत खाया हूं, मरने से बचाओ। तो हमने कहा क्या खाया? बोले दाल भात खाया। और क्या खाया? मांस मछली नहीं। बोले कभी नहीं खाता, दाल भात में ही इतना टेस्ट आता है। बहुत खाया है। तुम्हारा पेट भर जाता है फिर भी ये जीभ स्वाद बताना बंद नहीं करती है, क्योंकि जीभ कभी भरती नहीं, केवल स्वाद बता देती है। और जो भी तुम खाते हो आगे बढ़ा देती है, पेट को दे देती है कि अब तुम संभालो, ये मेरे से तो संभलेगा नहीं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जिसकी जीभ कंट्रोल है
यानी जिसका खाने पर और बोलने पर नियंत्रण है, और जिसकी जननेन्द्रिय स्पर्शेंद्रिय संयम की डोरी में बंधी हुई है, वह व्यक्ति भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। यो जितः पंचवर्गेण सहजे नात्म कर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षे यो दुराट। विदुर जी कहते हैं, जो पंच विषयों में आसक्त हो चुका है, उसके दुख, उसकी आपत्तियां, उसके कष्ट रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रथम दिन बिल्कुल छोटा होता है, द्वितीय दिन थोड़ा बड़ा, तृतीय दिन और बड़ा, चौथे दिन और बड़ा, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष का चांद रोज रोज बढ़ता है, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, पंच विषयों में आसक्त है, उस व्यक्ति के दुख, उसकी आपत्तियां, उसके कष्ट ऐसे ही रोज रोज बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर दुखों से बचना चाहते हो तो पंच विषयों में आसक्त मत होना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, तो आपकी जिंदगी सुख का सागर बनेगी, सुख का सागर बनेगी।